हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्सेवल थ्योरम के बारे में। ये कंटिन्यूअस टाइम फॉर ट्रांसफॉर्म का आखिरी टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम एक क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले पार्सेवल थ्योरम कहता क्या? पार्सेवल थ्योरम स्टेट दैट टोटल एनर्जी डिलीवर्ड टू ए 1 ओम रजिस्टर। देखो, कभी हम जो पढ़ते हैं ज्यादातर 1 ओम के लिए पढ़ते हैं। इक्वल्स टू द, जो भी फॉर्मूला मिलेगा तुम्हें 1 ओम के लिए मिलेगा, इक्वल्स टू द टोटल एरिया अंडर द स्क्वायर ऑफ एक्स टी। और क्या करना, जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? स्क्वायर ऑफ द एक्स टी, यानी एक्स टी का स्क्वायर कर देना। या फिर अगर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करना है तो 1/2 पाई टाइम्स, यानी 1/2 पाई का मल्टीप्लाई कर देना। फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात कर रहे हैं तो टोटल एरिया अंडर द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, यानी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा, उसका मैग्नीट्यूड लेके क्या कर देना, उसका स्क्वायर कर देना। जो कि मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, एक्स टी का क्या कर देना। देखो ये यहाँ पे ये मोड फंक्शन है दोनों तरफ। मोड फंक्शन का इंपोर्टेंस तो आपको बताइए। तो ये मोड फंक्शन है, पहले क्या करना, उस एक्स टी का मोड लेना, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना। यहाँ पे क्या करना है, उसका मोड यानी मैग्नीट्यूड निकालना, उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यही चीज अगर ओमेगा के टर्म में बात करके एफ के डोमेन में बात कर रहे हैं तो 1/2 पाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये कब के लिए फॉर्मूला? जब रेजिस्टेंस 1 ओम है। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम ना लेकर 2 ओम है तो क्या करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, यानी अगर आर रेजिस्टेंस है तो क्या कर देंगे, आर की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, नहीं बाहर बात कर दो। ठीक है, जो भी है ये बाहर लिख दो। यानी जब हमारा रेजिस्टेंस आएगा तो क्या कर देना, बाहर आर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये हो जाए r/2 पाई, ये r, ये भी r। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब रेजिस्टेंस 1 ओम ना लेकर आता है तो क्या कर देना, उस r का ही मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये मिस्टेक हो सकती है अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें। ठीक है, ज्यादातर हमें सिग्नल सिस्टम में या रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिलता, लेकिन हम इस टाइप के क्वेश्चन जो कवर करेंगे क्योंकि आ सकता है। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया, वोल्टेज एक्रॉस ए 10 ओम रजिस्टर इज इतना, 5 e⁻³ टी वोल्ट। हमसे देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 ओम ने देके क्या दे रखा है, 10 ओम। मैंने इसलिए पहले क्वेश्चन r=1 ने लेके 10 ओम का करा है। तो फाइंड द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। तो हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो ये टोटल एनर्जी का ही तो फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एनर्जी का। ये लिखा है ना, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, पहला बढ़िया रहेगा। ओमेगा टर्म में हम ज्यादातर पढ़ते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरा जब भी करना जब हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑलरेडी गिवन हो कुछ, नहीं तो हम ज्यादातर पहले वाले से डील करते हैं। ठीक है, तो हमें पहले फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ये देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 ओम ना रह के 10 ओम है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ आर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, दोनों साइड देखो, मैं दोनों साइडों से निकाल के दिखाऊंगा, उस सेम एनर्जी आने वाली है। ठीक है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकाल के दिखाऊंगा, फिर राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे देखो 5 e⁻³ कैसा है, ये रियल फंक्शन है। कैसा है ये, रियल फंक्शन। अगर रियल फंक्शन है तो जो मोड फंक्शन है, मोड फंक्शन हैज नो यूज। ठीक है, रियल, अगर रियल फंक्शन है तो मोड फंक्शन का तो कोई ज्यादा इस्तेमाल है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज निकालता हूँ, यानी ये r-∞ to +∞ मोड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, पहले इस वाली चीज को निकालते हैं। r की वैल्यू है 10, -∞ to +∞, और हमारा ये फंक्शन है वो कितना है, 5 e⁻³ तो लिमिट यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, यूटी की वजह से, यूटी की वजह से जीरो से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जीरो शुरू, ये जीरो आ जाएगा। फिर क्या करना, फंक्शन का मोड का तो कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर कर देना। तो हमारा फंक्शन क्या, 5 e⁻³ इसका क्या कर देना है मुझे, स्क्वायर कर देना डी टी। ठीक है, बस ये मुझे इसी के इंटीग्रेट को सोल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10
फाइव का स्क्वायर के अंदर कितना हो जाएगा 25, और ई की पावर माइनस 3t का करेंगे कितना हो जाएगा, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ई की पावर 60 dt। ठीक है, तो 25 को बाहर निकाल देता हूं मैं, कितना आ जाएगा ये एनर्जी निकाल लें हम किसके लिए, 10 ओम के रजिस्टर के लिए। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकाल कर दिखा रहा हूँ, फिर जो ओमेगा वाला टर्म है उससे निकाल कर दिखाऊंगा, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, 10 की इससे मल्टीप्लाई की, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ई की पावर माइनस 60 का क्या होगा, ई की पावर माइनस 60। मैंने बताया जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसका करना क्या कैसे करते हैं, जो ई की पावर का सेम रहता है और जो इसकी पावर है उसका क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो माइनस 60 का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा -6। ठीक है, नहीं तो वैसे यूज सब्स्टिट्यूशन से भी यहाँ पे कर लेते। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक पता, फिलहाल तो शॉर्ट ट्रिक ही पता होनी चाहिए इतने बड़े लेवल पे। ठीक है, अब क्या कर देता हूँ मैं, इसकी लिमिट लगा देता हूँ, कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा जब टी के जगह रखूंगा, -6 माइनस जीरो रखूंगा तो कितना आ जाएगा, ई की पावर 0। तो ये क्या, ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, ई की पावर इन्फिनिटी होता है 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1/-6। ठीक है, तो मेरा एनर्जी जो है वो 10 ओम में कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 250/6 जूल। ठीक है, जूल उसमें लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दो, कितना आ जाएगा 125/3 जूल। एनर्जी जूल में होती है ना इसकी यूनिट। ठीक है, देखो अभी हमने टाइम डोमेन से निकाला, अब क्या निकालेंगे फ्रीक्वेंसी वाले डोमेन से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए पहले वो देख लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन से बात करते हैं, एक्स ऑफ ओमेगा चाहिए, फिर उसका मोड चाहिए। ठीक है, दो चीजें मैं निकाल लेता हूँ पहले में। तो हमारे पास जो एक्स टी दे रखा है वो कितना है, वो हमारा वी टी दे रखा है। ठीक है, इसको एक्स वो लिख लेना, इसमें कोई बात नहीं है, क्या लिख लेना इसको एक्स टी। ठीक है, ये एक्स टी था। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं, हमें क्या निकालना, एक्स टी दे रखा है हमें कितना, 5 e⁻³ ut। हमें चाहिए क्या, एक्स ऑफ ओमेगा। दूसरी वाली साइड देखो ना उसकी। ठीक है, तो ये तो आसान है इसका निकालना। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका एक्स ऑफ ओमेगा, बताओ जल्दी से। e⁻80 ut का कितना होता था, 1/a+j ओमेगा। ठीक है, ए की जगह कितना 3, यानी 3+j ओमेगा। तो ये कितना आ गया 5/3+j इसका मोड निकाल लो, क्योंकि मोड चाहिए मुझे। मोड कैसे निकालते हैं, मोड निकालना बहुत आसान है, न्यूमरेटर का निकालो और डिनोमिनेटर का अलग अलग निकाल दो। ठीक है, मोड का यही है, 5 तो रियल है, 5 का तो 5 ही रहने वाला। नीचे क्या हो जाएगा, अंडर द रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट कितना 3, यानी 3 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का कितना ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये 5/√ऑफ कितना ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। लिख लो थोड़ी देर के लिए इसको। ठीक है, या 9 लिख लो। तो मेरे पास एक्स ओमेगा आ चुका है, तो मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे। क्या था फ्रीक्वेंसी डोमेन का फॉर्मूला, एनर्जी निकाल रहा हूँ मैं 10 ओम के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आर मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई। अगर आर नहीं दे रखा तो 1 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर टी ओमेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक्स ओमेगा ये आ चुका है, इसका मुझे क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना और यहाँ पे वैल्यू रख देना। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले से 125/3 आया था, इससे भी इतना ही आना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू 10 है, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की नहीं पता अभी हमें किस टाइप का फंक्शन है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेने वाले। तो मोड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा कितना आया 5/ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका क्या चाहिए मुझे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बस सोल्व कर लो, अब तो ये इंटीग्रल बचा है। ठीक है, ये कितना बचेगा ऊपर, यहाँ काट दिया इसको, 5/पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 5 का स्क्वायर होता है 25
और नीचे हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक है, तो क्या कर देता हूँ, 25 को बाहर निकाल देता हूँ। कितना आ जाएगा, 125 अपॉन पाई। कितना बचा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डी ओमेगा। ठीक है, देखो मैं दोनों साइड है इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ, क्या दोनों साइडों से आंसर निकालना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका नहीं निकाल पाता, उनके लिए क्या रहता है, ज्यादातर राइट साइड से ही काम बनता है, लेफ्ट से बन जाता है। ठीक है, दोनों साइड से लेकिन आना चाहिए निकालना। ये क्या बन रहा है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, किसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो इसका एक ही जगह कितना आया, 3 tan इनवर्स ओमेगा/3। ठीक है, ये इसका इंटीग्रल होता है। अगर नहीं पता फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल 1/a² प्लस x² dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे कंपेयर कर लो, ओमेगा की जगह x है और a की जगह कितना, 3। ठीक है, इसमें लगा दिया हमने, तो बस इसमें लिमिट लगा दो। अब कितना आ जाएगा ये, 125/पाई tan इनवर्स, पहले इन्फिनिटी रखा, -1/3 tan इनवर्स, फिर माइनस इन्फिनिटी रखा। ठीक है, इसको सोल्व कर दो जल्दी से बस। tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होता है माइनस का π/2। तो e अपॉन कितना आ गया ये, 125/पाई, ये हो जाएगा π/6 प्लस π/6 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया, 125/पाई कितना हो जाएगा ये, 2π/6 एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये कितना बचेगा अंदर, पाई से पाई का कैंसिल हो गया, और 2 से 6 3 बार कट गया। ठीक है, तो 125 अपॉन ये एक, ये 3 बार। ठीक है, तो एनर्जी हमारे कितने आ गई 10 ओम के लिए भी, 125/3 जूल। दोनों फॉर्मूलों से क्या आई है, टाइम डोमेन से निकाली तब भी 125/3 आई थी, और फ्रिक्वेंसी डोमेन से निकाली तब भी क्या आई है, 125/3। ठीक है, तो पार्सेवल थ्योरम हमने प्रूव भी कर दी यहाँ पे देखो, और हमारा क्या है, दोनों तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर निकालना चाहिए। ठीक है, और जब फंक्शन रियल है, हमारा टाइम डोमेन है, तो मोड फंक्शन की हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये पहला क्वेश्चन था पार्शियल थ्योरम पे, अभी हम और बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।